त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षया ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं पद्मलेशा। आज मैं आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, जहाँ भारत के एक से बढ़कर एक रहस्यमयी, आश्चर्य और खूबसूरती से भरपूर जगह है, जो कुल्लू, मनाली, स्पीति और लद्दाख से भी बेहद सुंदर है। दिव्य अनुभूति से भरपूर, धरती का स्वर्ग कहलाने वाली, जिन्हें हम हिमालय के कुछ खूबसूरत रत्नों में गिनते हैं और जो महादेव जी के निवास स्थानों में से एक जाने जाते हैं। ये जगह अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं, पर यहाँ जाने के लिए आपका मेडिकली फिट होना, रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म भरना, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इस क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन परमिट का होना और इंडेमनिटी बॉन्ड का होना जरूरी है। कहते हैं जब तक कि आपको महादेव जी का बुलावा ना हो, तब तक आपका यहाँ पहुँचना और उनके दर्शन कर पाना मुश्किल है। और अगर आपको महादेव जी का बुलावा हो, तो फिर आपको यहाँ जाने में कितनी भी कठिनाइयां आए, तो भी यहाँ जाने का हर मुश्किल मार्ग आसान बनते जाता है और पल पल यहाँ बदलते मौसम के बावजूद उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महादेव जी के निवास स्थानों में से एक आदि कैलाश और ओम पर्वत की। आदि कैलाश जो पंच कैलाशों में से दूसरे कैलाश है, जिनकी उत्पत्ति कैलाश पर्वत मानसरोवर से हुई थी। इनका महत्व कैलाश मानसरोवर के बराबर का ही है। अगर आप आदि कैलाश जी को देखेंगे तो यह बिल्कुल कैलाश पर्वत का दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप है, और यही कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाए तो आदि कैलाश की यात्रा करें, क्योंकि यहाँ इससे वही दिव्य अनुभूति मिलेगी जो कैलाश पर्वत के दर्शन से मिलती है। तो चलिए करते हैं आदि कैलाश के दर्शन और जानते हैं इनके महत्व के बारे में। महादेव जो सृष्टि के कण कण में बसते हैं, तो फिर हमें उनके पास जाने की जरूरत क्या है? पर जब हम उनके घर, उनके पास जाके वहां के दर्शनों की साक्षात दिव्य अनुभूति से मिलते हैं, तो उससे मिलने वाले सुकून को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल बन जाता है। हाँ, आदि कैलाश। आदि कैलाश ऐसी जगहों में से एक जगह है जहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन यह यात्रा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस यात्रा में चुनौतियां है, रोमांच है, बेहद खूबसूरत नजारों से भरपूर रास्ते हैं। और हमारे ये आदि कैलाश बसते हैं हिमालय की पर्वतमालाओं में। हिमालय दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला है, जिन्हें हम पर्वतों का राजा, पर्वतराज कहते हैं। और हिमालय इन शब्दों में ही मन को रोमांच, दिल को हर्ष, शीतलता से सुहानी ठंडक देने वाला और अपने सादगी से भरपूर मन को लुभाने वाला एहसास है। यहाँ पहुँचते हुए हमारे भोले बाबा ने अपनी चित्रकारिता से भरपूर सजाए हुए नजारे एक बायोस्कोप की तरह आंखों के सामने से उतनी ही सहज और चंचलता से चलते जाते हैं। वो कहते हैं ना, रास्ते खूबसूरत हो तो मंजिल की खूबसूरती का एहसास पहले ही हो जाता है, और ऐसी मंजिलें खूबसूरत हो तो वहां जाने वाले कठिन से कठिन रास्ते भी खूबसूरती से दोस्ती कर उन्हें सुहाना बना देते हैं। उन खूबसूरत पहाड़ों की धुन में चलते हुए मगन उन रास्तों पे भय कैसे और कहाँ लुप्त हो जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। सुंदरता व साहसता से भरे इन रास्तों में पहाड़ अपनी अभेद्यता को वक्त के तूफानों से डट के और निडरता से कैसे जिया जाता है, इसका प्रमाण देते हैं। हिमालय की यह यात्रा स्वयं में ही आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाली, भक्ति को ईश्वर से मिलाने वाली, शीतल हवाओं को वेदों के मंत्रोच्चारण में बदलने वाली यात्रा है।
यहाँ हर छोटे बड़े व्यक्ति में अपनेपन के एहसास का मिल जाना, जैसे कि उनके रूप में महादेव और नारायण जी के मिलने की भांति प्रतीत हो जाता है। यहाँ के पहाड़ अभिमान को छोड़ विनम्रता सिखाते हैं। जल के निर्मल स्रोत का नदी का रूप धारण करते हुए कितने ही झरनों, मिट्टी और आपदाओं को अपने में समेटते हुए हरियाली और जनमानस को जल संजीवनी से तृप्त करते हुए सागर में मिल जाने की यात्रा है। हमें ये हमेशा चलना सिखाती है, कभी ना रुकना, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते रहना और सबको शीतलता, निर्मलता से प्रेरित होकर बहते रहने का लक्ष्य सिखाती है। बर्फ की चादर ओढ़े इन पहाड़ों से हिमालय, उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, जिस देवभूमि के कन कन में देवता बसते हैं। कहते हैं सारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे देवभूमि बनाया है। महर्षि व्यास की ये तपोस्थली है। पूरे भारत की विशाल और पवित्र नदियां गंगा, भागीरथी, यमुना, सरस्वती जी का ये उद्गम स्थल है। विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत देवी देवताओं का देश है और वो देवभूमि हिमालय में वास करते हैं। यहाँ की निराली हवा, यहाँ के मनमोहक दृश्य जो इस जगह में चार चांद लगा देते हैं, और यहाँ घूमने निकलेंगे तो पूरा उत्तराखंड ही खासम खास है। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आदि कैलाश। स्कंद पुराणों के अनुसार आदि कैलाश हिमालय का वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी के साथ निवास करते हैं। आदि कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह समय का पहला और मुख्य पड़ाव है। यहाँ जाने की यात्रा की शुरुआत हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसे काठगोदाम के करीब करीब 275 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए पहुँचते हैं। काठगोदाम से होते हुए हम भीमताल पहुँचते हैं। भीमताल की यह झील नैनीताल के जैसे ही बेहद खूबसूरत है। यहाँ हम नौकानयन करते हुए इसकी बाजू के क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों पे बसे मकानों का और विहंगम दृश्यों का अनुभव कर सकते हैं। और वहां से हम आगे की ओर बढ़ते हुए पहुंचते हैं पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है, जिसका पुराना नाम सोरघाटी था। सोर का मतलब सरोवर, और कहा जाता है कि पहले यहाँ इस घाटी में 7 सरोवर थे जो आगे चल के सूखते गए। इनका पानी खत्म होने पे जो मैदान बनते गए, उस कारण इस शहर का नाम अभी के नाम से पिथौरागढ़ से जाने लगा। चंद राजाओं के साम्राज्य में यहाँ के मंदिरों और किलों का निर्माण हुआ। यह शहर उत्तरी और पूर्वीय भारत सीमा पर राजनीतिक रूप से पहचानने जाने लगा और उत्तराखंड का प्रमुख जिला बन गया। सोर घाटी में अपनी कटोरे के जैसे आकार, ऊंचे पहाड़, घाटियां, सुंदर घास के मैदान, बार में ही बहने वाली नदियां, जिन्हें जीवनदायिनी कहा जाता है, ये भरपूर मात्रा में होने के कारण और सौर घाटी में बसे शहर के विहंगम दृश्यों के कारण पिथौरागढ़ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। इस शहर की खूबसूरती को निहारते हुए हम पहुंचते हैं पिथौरागढ़ जिले में स्थित हरियाली से सजी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में बसे हुए एक छोटे से शहर धारचूला में, जो भारत और नेपाल बॉर्डर पे बसा हुआ है। और इसी बॉर्डर पे भारत और नेपाल के बीच से बहती है शारदा नदी, जो काली नदी के नाम से भी जानी जाती है और जो भारत और नेपाल को 2 राष्ट्रों में बांटती है। भारत के इस पार बसे हुए शहर को हम धारचूला और उस पार बसे हुए शहर को हम दारचूला कहते हैं। इन 2 शहरों के बीच स्थानीय व्यवहार के लिए काली नदी पे 7 अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे 2 पारंपरिक मित्र राष्ट्र एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ब्यास घाटी में काली नदी पे सबसे पहले झूला पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और यह पुल 200 साल पुराना है और आवागमन के लिए मुख्य रूप में अभी भी इसी पुल का उपयोग किया जाता है। यह झूला पुल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक व्यवहार में आता है। 7 बजे के बाद यह पुल को बंद कर दिया जाता है।
इसीलिए भारत से नेपाल जाने हेतु हो या वहां से वापस आने हेतु हो, आपको समय का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। धारचूला स्थित इस पुल पे भारत में चौकी यानी कि चेक पोस्ट से आपको आपका असली आधार कार्ड दिखाते हुए और आपका नाम प्रविष्ट करने के बाद में ही यहाँ जाने की अनुमति दी जाती है। वहां आप दूसरी ओर स्थित बाजार से कुछ और चीजों का चयन कर सकते हो। नेपाल में घूम कर आकर वापस आके आपकी आगे की यात्रा की तैयारी कर सकते हो। और आदि कैलाश जाने के लिए इस यात्रा हेतु धारचूला और पिथौरागढ़ ही वो 2 शहर है जहां से आपको उप जिला चिकित्सालय सरकारी अस्पताल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना होता है और यही आपको इनर लाइन परमिट भी मिल जाता है। आपका स्वस्थ होना, आपकी ऑक्सीजन मात्रा का सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आदि कैलाश की समुद्र तल से ऊंचाई 19,504 फीट की है और अधिकतम ऊंचाई 20,300 के करीब है। वहां आने वाली ऑक्सीजन की कमी के कारण इन बातों का ध्यान रखना, किसी भी बातों को नजरअंदाज ना करना बेहद जरूरी है। अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पहले से ही कम है तो यहाँ आपका जाना खतरे से खाली नहीं है और वैद्यकीय सलाह से आपकी आगे की यात्रा करना एक सही फैसला है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए काठ गोदाम से ही हम अपनी समुद्र तल से ऊंचाई को धीरे धीरे बढ़ाते हुए तय करते हुए जाते हैं, ताकि हमारा शरीर अपने आप को अधिकतम ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी की मात्रा के साथ ढालते जाए। धारचूला से आगे का रास्ता तय करते हुए हमें एक पेट्रोल पंप नजर आता है, जो भारत का अंतिम और आदि कैलाश से आते वक्त का पहला पेट्रोल पंप है। और धारचूला से आगे शुरू हो जाती है हमारी मुख्य यात्रा, जो काली नदी के किनारे से और ब्यास घाटी से होते हुए हमें ले जाती है खतरों से भरपूर और बेहद खूबसूरत रास्तों पे। इन दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए हमारा सफर शुरू होता है 4x4 की कैंपर में। इन बेहद खतरनाक रास्तों से और इन्हीं कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए बाजू की घाटी के मनोरम दृश्य को निहारते हुए और काली नदी के तेज बहाव, जो इस घाटी में अपने अस्तित्व के एहसास कराती है, पूरी घाटी को अपनी आवाज से एक गीत सुनाते हुए सुनाई देती है। उसको मन में भरते हुए स्वच्छ और खूबसूरत प्रकृति को अपने अंदर समेटते हुए हम आगे अति दुर्गम स्थानों में स्थित दुर्गम गांवों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि पांगला, मांगती नाला, बुधी, चियालेक, गरबयांग, नपलचू, गुंजी और भारत तिब्बत सीमा में 12 किलोमीटर पहले स्थित भारत का आखिरी गांव और तिब्बत सीमा से पहला गांव कुटी, ऐसे आगे बढ़ते हुए जोलिंगकोंग आदि कैलाश के बेस कैंप, जो हमारी पर्वतारोहण गतिविधियों के लिए आराम, आश्रय, खान पान प्रबंध हेतु बनाया गया है, वहां पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते हुए हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि इन सड़कों को चुनौतियों से भरपूर, कहीं कहीं पे खतरनाक और मुश्किल हालातों का सामना करते हुए तय करना पड़ सकता है। इन रास्तों पे कभी भी पहाड़ियों का गिरना, पत्थरों का रास्तों पे आके सड़कों का बंद हो जाना, कभी 1-2 दिन या कभी पूरा हफ्ता यहाँ पर आप फंसे रह सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर जाते वक्त 2 से 4 दिन का ज्यादा समय निकाल कर चलना है। आपकी वापसी की यात्रा में भी इससे बदलाव आने की संभावना है, इसकी मन की तैयारी करते हुए जाना है। यहाँ जाकर आपको धारचूला से आगे मोबाइल फोन का नेटवर्क, बिजली, इंटरनेट, इनका मनचाहा उपयोग में ला पाना मुश्किल है। यहाँ के लोगों के पास धारचूला में आपको नेपाली सिम मिल सकता है, कभी कभी उसके चलने की भी संभावना कम होती है। पोस्टपेड BSNL के सिम के चलने की संभावना को आप थोड़ा बहुत मान कर चल सकते हैं। यहाँ के अति दुर्गम स्थानों पे आपको आराम, सुविधाएं, सुख साधनों के साथ समझौता करके ही जाना है। इसकी मानसिक रूप से तैयारी करके ही जाए और उसके ऊपर भी जब आपको कुछ सुविधाएं मिले तो आपको उसका सम्मान करते हुए और खुशी से रास्तों को तय करते हुए जाए। भगवान के घर उनके दर्शन करने हेतु जब यहाँ के दुर्गम गांवों के और स्थलों में पहुंच के जिन सुविधाओं को आप पाते हैं,
तो अपने बड़े बड़े शहरों से मिलने वाली सुख सुविधा भी फीकी सी महसूस होती है। और ऐसी दुर्गम से दुर्गम स्थानों पे, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों में अपने सेना के जवान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए इन पहाड़ों के जैसे ही अभेद्यता से वहां खड़े हुए मिलते हैं। सेना के इन जवानों की वजह से हमारा आराम से सो पाना, सपनों को बुनते हुए उनका पूरा कर पाना संभव होता है। हम हमारे अपनों के साथ सुरक्षित होते हैं, जबकि वो उनके सपनों और घर से, अपने अपनों से दूर रहकर हमारे लिए इतना साहस कर जाते हैं। उनकी इस इच्छा शक्ति, देश के प्रति प्रेम, साहसता, बहादुरी और समर्पण के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे इन असली जिंदगी के नायकों को अभिवंदन। इन रास्तों को तय करते हुए हम चिया लेक पहुंचते हैं। चिया लेक वो पहली चौकी है जहां आपके इनर लाइन परमिट की जांच होती है, और हर 10 किलोमीटर की दूरी पे एक चौकी बनी हुई है जहां आपको इसे पेश करते हुए आगे बढ़ना होता है। नपलचू, गुंजी, कूटी, इन गांवों में आपको घरों में बने हुए कमरों में रहने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे जलपान करके, एक रात का आराम करके आप दूसरे दिन सुबह जॉलिंगकॉन्ग के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ पहुंचते हुए आपको रास्ते में सड़कों पर बहते हुए कुछ जल स्रोतों को पार करते हुए आगे बढ़ना होता है। रास्ते में आपको भारत का आखिरी गांव, जो माता कुंती के नाम से पड़ा है, माता कुंती पांडवों के साथ स्वर्ग की यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रही थी। कहते हैं उन्हें ये गांव बहुत पसंद आया था। पांडवों ने यहाँ रहने के लिए जो टीला बनाया था वो अभी ध्वस्त अवस्था में है, और वो हम दूर से ही देख सकते हैं। यहाँ आज भी लोग रहते हैं। यहाँ के गांव जीवन के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे ही। अभी तो जैसे कि महादेव जी का बुलावा है और वहां पहुंचने की एक धुन सी मन पे सवार है, इसीलिए मन वहां की ज्यादा दौड़ लगा रहा है। यहाँ पहुंचने के लिए कितने ही सड़कों का निर्माण हमारे स्वागत की प्रतीक्षा में तैयार था। इनके ऊपर चलते हुए हमारे बीआरओ को उनके साहस और मेहनत पर फिर से गर्व करने का मन जरूर किया। और फिर आता है पड़ाव से पहले का मुख्य नाला, गणेश नाला। इसे पार करना जरा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि यहाँ सड़कों का टिक पाना मुश्किल ही है। ये पानी हिम नदी से आने की वजह से बहुत ही ठंडा होता है, और इसे पार करते वक्त अपने आप को उससे बचाना बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि ये पानी गणेश पर्वत में बसे गणेश जी के सूंड से आता है, और जैसे ही आप इस नहर को पार करते हैं, आपको ब्रह्मा गणेश पर्वत के दर्शन होते हैं। राजसी हिमालय में बसा हुआ ब्रह्म पर्वत, इसे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्म का निवास माना जाता है। यह पर्वत प्राकृतिक सुंदरता का खजाना सा हो जैसे। यह अपनी सुंदरता से आपका मन मोह लेता है। इसे निहारते हुए महसूस होता है मानो कि इनकी बर्फ से ढकी ये चोटियां आसमान की नीलता को अपने ऊपर ओढ़े, अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए प्रकृति प्रेमियों के कल्पनाओं को आकर्षित करती है। ब्रह्मा पर्वत एक विविध वनस्पतियों और जीवों से भरा एक समृद्ध एक पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ हिमालयन कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए, काले भालू, हिमालयन मोनाल, रंग बिरंगी गीत पक्षियों से भरा अभयारण्य है। वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें आदि कैलाश पहुंचने से पहले ही दूर से उनके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आदि कैलाश का पहला दर्शन, पहला रूप आपको हर्षोल्लास से भर देता है। ये आपकी आस्था और महादेव से मिलने की आस को और जागृत करता है। फिर कदम बिना रुके उनकी तरफ और तेजी से बढ़ने लगते हैं, और हम आकर पहुंच जाते हैं जॉलिंगकॉन्ग, जहां हमारी फिर से मेडिकल जांच होती है। आपकी ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करके आपको आदि कैलाश जाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ आप घोड़े लेके आगे जाने की यात्रा तय कर सकते हैं। यहाँ के वातावरण में
पेड़ पौधों का पनप पाना मुश्किल है और इसीलिए आपको आसपास के क्षेत्र में कहीं भी पेड़ दिखाई नहीं देंगे और उसी के चलते ऑक्सीजन की मात्रा भी तरल सी हो जाती है। जॉलिंगकोंग से ही हमारे बाबा कैलाश आदि योगी आदि कैलाश के निवास स्थान के नजदीक पहुंचने का मुख्य पड़ाव शुरू होता है। जॉलिंगकोंग से पार्वती सरोवर, बाबा कैलाश और माता पार्वती मंदिर की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। ये दूरी तय करते करते आपको पार्वती मुकुट, 5 पांडव पर्वत के दर्शन होते हैं। पार्वती मुकुट पर्वत एक और मनमोहक पर्वत शिखर, प्रकृति का जनमानस के लिए अद्भुत ऐसा उपहार। इसे देखते हैं तो इसकी संरचना बिल्कुल एक मुकुट की तरह है। हजारों लाखों सालों से तेज बहती हवाओं में, तूफान और आंधियों में भी अपनी इस सुंदर संरचना को अक्षत रूप में संजोए हुए मिलता है। स्थानीय लोग इसे माता पार्वती का मुकुट मानते हैं। कहा जाता है जब माता पार्वती ने यहाँ शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती सरोवर में तप किया, उस समय अपने मुकुट को उतारकर यहाँ रख दिया था। इसीलिए इस पर्वत की प्राकृतिक संरचना आज भी उसी तरह से बनी हुई मिलती है। पार्वती मुकुट आदि कैलाश पर्वत के ठीक सामने बना है। इसके मनोहारी दृश्य को देख के मन नहीं भर पाता, तो ही सामने इन सब खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक 5 पांडव पर्वत दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अधिकांश समय यहाँ के क्षेत्र में बिताया था, जिसमें से 1 साल उन्होंने अज्ञातवास में बिताया था। उत्तराखंड के कई प्राचीन व महत्वपूर्ण स्थलों में आपको इनसे जुड़ी कई कहानियां और उनके बिताए हुए जीवन की कड़ियां मिलेंगी। उनमें से जुड़े इस 5 पांडव पर्वत को आप देखेंगे तो एक के बाद एक जुड़ी हुई 5 चोटियां एक साथ दिखेंगी, जिनका नाम 5 पांडवों के नाम से रखा गया था। पार्वती मुकुट और 5 पांडव पर्वत का नाम महाभारत के युग के दौरान रखा गया था। स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते समय पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था और माना जाता है कि यह शिखर स्थल उनके निर्वासन के दौरान का अंतिम निवास स्थान था। इन सबका एक प्राकृतिक तरह से उन्हीं संरचनाओं में मिलना, जहां पे उनका कोई ना कोई महत्व जुड़ा हुआ मिलना और हमारा उन कड़ियों से जुड़ना और विश्वास कर पाना एक दिव्य अनुभूति और ईश्वर के अस्तित्व का धरती पे होने का दृढ़ प्रमाण ही प्रतीत होते हैं। परमात्मा सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, घटनाओं में, सब परिस्थितियों, व्यक्तियों और क्रियाओं में सत्ता के रूप में विद्यमान है। जीवन की गति शिव जी के कारण है। स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी से जो शिक्षा मिली वह यही थी कि जीव ही शिव है। भगवान शिव जो आदि योगी है, वही आदि और वही अंत भी है। महादेव के घर तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक तपयात्रा है। इससे जीवन में आने वाले बदलाव, विचारों की सुंदरता का मतलब ही आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाने वाली यात्रा है। जॉलिंगकोंग से जैसे ही आप पर्वतों का एक पड़ाव, जिन्हें नंदी पर्वत कहा जाता है, उन्हें पार करते हो तो आगे गौरी कुंड से आते हुए पानी की एक नहर आती है। उसको पार करते ही दूर से ही एक मंदिर दिखाई पड़ता है। वहां की उस बुग्याल पे इस मंदिर का मनमोहक रूप दूर से ही आपका लक्ष्य आकर्षित कर लेता है। पार्वती कुंड के किनारे बने हुए मंदिर में शिव और पार्वती जी को अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जहां के दर्शन किए बगैर की गई आदि कैलाश की गौरी कुंड की यात्रा अधूरी मानी जाती है और मंदिर के दर्शन के बाद ही ये पूरी होती है। भगवान महादेव हमारे शिव जी को कई रूप में पूजा जाता है और उन्हीं रूपों में से एक है उनका यह अर्धनारेश्वर रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। तब शिवजी ने विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था और नारी रूप की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचारों के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और अपने समस्या के समाधान हेतु वे शिव की शरण में गए
और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब उन्हें शंकर भगवान जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान हेतु अर्धनारेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए और अपने शिव व शक्ति रूप में ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उसके बाद शिव से शक्ति अलग हुई और उन्होंने अपनी ही तरह तेजोमय कांति वाली अन्य शक्ति को प्रकट किया और इसी शक्ति ने दक्ष के घर में उनकी पुत्री स्वरूप में जन्म लिया और आगे प्रजननशील सृष्टि की शुरुआत हुई। भगवान शिव और शक्ति को अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। उनके इसी रूप के दर्शनों से मन को तृप्त करके वहां थोड़ी देर समय बिता के हम आगे बढ़ते हैं शिव और पार्वती सरोवर की तरफ। यहाँ से आपको आदि कैलाश अपने महादेव जी के साक्षात पूर्ण रूप में दर्शन होते हैं। शिव और पार्वती सरोवर पे बैठते हो तो वहां मिलने वाले सुकून के परमानंद को हम शब्दों में ढाल ही नहीं सकते हैं। जहां तक नजरें जाए वहां तक शांत शीतल हवाओं की मंद लहरों पे बहता हुआ इस सरोवर का पानी अपनी सुंदरता से मन को मोहित करते हुए बता रहा था कि ऐसी निर्मल सुहानी शांति में आप अपना ध्यान लगाते हुए एक सुंदर सी अनुभूति को प्राप्त जरूर कर सकते हो। शिवजी और पार्वती सरोवर का ये जल गर्म और ठंडे पानी को एक साथ लिए प्रकृति के अद्भुतता की पहचान देते हैं। यहाँ आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने का मतलब बालों को शैम्पू से धोना, साबुन का इस्तेमाल करके सरोवर के पानी को खराब करना नहीं है। प्रकृति के इस पवित्रता को मैला ना करना, प्लास्टिक बोतल, पाउचेस, कचरा, ये सब आपको अपनी बैग में वापस से ले आना और उसको सही तरीके से नष्ट करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसे समझना भी बेहद जरूरी है। जगह जगह कूड़ा और प्लास्टिक का कचरा देख मन हमारी समझता का उपयोग ना करने से दुखी हो जाता है। पार्वती सरोवर पे किए गए ध्यान की सुंदर अनुभूति को साथ लिए हम वहां से अपने आगे के पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। आदि कैलाश के इस सुंदर रूप को निहारते हुए, आजू बाजू के पहाड़ी के मनोरम दृश्य को देखते हुए और उन्हीं पे पनपते हुए अपने छोटे से अस्तित्व के साथ इन रंग बिरंगी फूलों को तेज हवाओं में डोलते हुए देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जब हम भीम की खेती के पड़ाव पे पहुंचते हैं तो प्रकृति और महादेव के दिव्यता भरे काम को बस देखते ही रह जाते हैं। जहाँ पे कोई पेड़ नहीं उगते, वहां पांडवों में से भीम जी ने लगाई हुई खेती आज भी देखने मिल जाती है। इस खेती की फसल हर साल अपने आप ही उगती है और अपने आप ही धान के बनने पे कट जाती है। इस अलौकिक दृश्य को देख ऐसा भासित होता है कि जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद सृजनशील प्राणी को अपनी उपजीविका और कर्म के मार्ग का एक संदेश ही दिया हो। जैसे यहाँ के इस आश्चर्य को मन में लिए हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, गौरी कुंड की तरफ बढ़ते हैं। गौरी कुंड वह बिंदु है जहाँ से पवित्र पर्वत आदि कैलाश शुरू होते हैं। गौरी कुंड अपने चमकदार और आदि कैलाश की बर्फ के पिघलने से बनने वाले पवित्र पानी के साथ सुंदरता और शांति से भरा दिव्य स्थान है। गौरी कुंड के किनारे बैठकर आप आदि कैलाश जी अपने महादेव जी के सामने बैठ उनकी प्रार्थना करके उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। इस पवित्र पानी को अपने ऊपर छिड़क सकते हैं और इस प्रकार हमारे महादेव जी को आदि कैलाश पर्वत को छू सकते हैं। पवित्र हृदय और समर्पण के साथ आदि कैलाश जाके हम भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी के अनुस्मारक के रूप में जब हम आदि कैलाश की ओर देखते हैं तो मन भाव, भक्ति, आनंद, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ परमात्मा से जुड़े अपने अस्तित्व के गहरे संबंध को महसूस कर पाता है। संपूर्ण सृष्टि और जगत को संभालने वाले अपने महादेव को अनुभव कर पाना दुनिया की सबसे खूबसूरत अनुभूति है। आदि कैलाश, जिन्हें मैं आज तक फोटोज, वीडियोज और अपनी कल्पनाओं में देखते सोचते आ रही थी, उन तक पहुंचने का कई महीनों से इंतजार कर रही थी। उनको सामने देख आंखों से बहती हुई अपनी अश्रु धाराओं को रोक ही नहीं पाई।
महादेव के चरणों में आते ही सारी कठिनाइयां और थकान सौम्य पुष्पों के भांति कोमलता और खुशियों के भरे एहसास में बदल गई। आदि कैलाश का वो सुंदर रूप मन में जितना भरे कम ही महसूस हो रहा था। आदि कैलाश की ऊपरी भाग में सफेद बर्फीली चोटी पे बनी हुई लकीरें उनके माथे पे लगे हुए तिलक के भांति प्रतीत हो रही थी और उसी के ठीक नीचे बाई तरफ गणेश जी का मुख और सूंड दिखाई देना सब दिव्य शक्ति का अनुभव करा रही थी। काफी देर तक आदि कैलाश के उस दिव्य स्वरूप को निहारते, प्रार्थना और महादेव का धन्यवाद करते हुए उनके स्वरूप को अपने मन में उतारने की कोशिश कर रही थी। मस्तक सोहे चंद्रमा गंगा जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ से निकलते वक्त मन में समाधान, महादेव ने बनाए सृष्टि के निर्माण काल और इतिहास के प्रमाणों के हर दिव्य रूप से मिलने की कृतज्ञता को मन में लिए और चल पड़े अपने विश्राम स्थान वापसी की ओर। मन में उन्हीं के दूसरे दिव्य स्वरूप से मिलने के संकल्प को लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओम पर्वत और माँ काली मंदिर की। तो मिलते हैं जल्द ही अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।